हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, मार्कअप फंक्शन इन कैलकुलेटर। ये काफी मदद करेगा आपको अकाउंट्स में और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स में। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों को ये बटन दिखता है MU। आज मुझे आप लोगों को इसके बारे में बताना है, इसे कैसे अप्लाई करना है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप इस शॉर्टकट ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूं, जिसके लिए MU का आप यूज नहीं करते हो और MU का यूज हो भी नहीं सकता उस केस में। सपोज मैंने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 150 रुपए, और प्रॉफिट मार्जिन ले लिया 40% ऑन कॉस्ट। अब मुझे बताना है सेलिंग प्राइस SP। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। 150 में प्रॉफिट जोड़ना है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है भी कॉस्ट पर। तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है ये। 150 प्लस 150 में क्या जोड़ना है? 40% 150 का जोड़ना है, मतलब प्रॉफिट जोड़ना है। तो 150 प्लस 40%, कैलकुलेटर पे आप लोग ऐसे निकालते हो। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 210। तो अगर प्रॉफिट भी निकालना हो तो 150 इंटू 40% प्रॉफिट आया और प्लस इक्वल टू। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है, तो इसके लिए तो मार्कअप का यूज होगा नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मार्कअप लेक्चर में यूज किस प्रॉब्लम में होगा। नेक्स्ट मैंने प्रॉब्लम ली कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है बिल्कुल सेम 150 रुपए। इस बारी प्रॉफिट मार्जिन कितना है बच्चों? इस बार भी प्रॉफिट मार्जिन 40% है, बट किस पर है? सेलिंग प्राइस पर। और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अब ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी, ये आप लोगों को पता है। अब यहां पर इशू क्या आया कि कॉस्ट तो आपके पास है, बट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सेलिंग प्राइस पर है। तो नॉर्मली बच्चा क्या करता, वो सेलिंग प्राइस सपोज कर लेता 100 रुपीज। सिंस सेलिंग प्राइस 100 है, देयरफॉर प्रॉफिट इसका 40% कितना बैठेगा? 40 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट में हटा दूंगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 60 रुपीज। तो बच्चा कैसे करता, जब कॉस्ट 60 है तो सेलिंग प्राइस 100 है। जब कॉस्ट 1 रुपी है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100/60, यूनिटरी मेथड। और हमारे केस में कॉस्ट कितनी है? 150। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100/60 इंटू 150। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस तो हमने यहां पर भी निकाल लिया, बट ये सारा प्रोसेस लेट करना, और चलो दिमाग में भी कर सकते हो आप, बट वो भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है बच्चों, सुनो। जब कभी भी आप लोगों के पास कॉस्ट प्राइस हो और प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर हो, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर पे कॉस्ट लिखोगे, कैलकुलेटर पे कॉस्ट लिखोगे, जो कि हमारे केस में कितना है? 150। और फिर बटन दबाओगे मार्कअप का, कोई प्लस नहीं, मार्कअप का बटन दबाओगे। पहले कॉस्ट लिखोगे और मार्कअप का बटन दबाओगे। जैसे 150 लिखा, कॉस्ट मार्कअप, फिर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो करोगे आप। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ये प्रेस करा आपने मार्कअप, और फिर प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना है?
40%। तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस। तो याद रखना ये शॉर्टकट मार्कअप वाला कब यूज करना है, तो जब आप लोगों के पास कॉस्ट हो और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर हो, प्रॉफिट परसेंटेज किस पर हो, सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पता करने का ट्रिक क्या है, कॉस्ट मार्कअप रेट परसेंट, कॉस्ट मार्कअप रेट परसेंट। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो, सभी बच्चे सुनिए, मान लो कॉस्ट है 8000 और प्रॉफिट परसेंटेज है 25% ऑन सेल्स। तो बस सेम है, अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट मार्कअप 25%, ये आ जाएगा बच्चों 1066.666। ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर, आप क्रॉस चेक कर सकते हो ये सेलिंग प्राइस ठीक है या नहीं। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज इस पर है 25%, तो घटाना -25%। घटा क्यों नहीं, क्योंकि सेल्स में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट आएगी। देखो वही आ गए बच्चों, कितने आ गए, 800। क्लियर है नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को अच्छे समझ आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो इस टाइप की और मैं वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।